गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला जो हमारा जो पद है वो केशवदास की रामचंद्रिका के सुंदरकांड का सीता हनुमान संवाद को लेकर है। इससे पहले सीता दर्शन से संबंधित था। अब अगला जो पद है वो है सीता हनुमान संवाद। सीता जैसे ही रावण के द्वारा अपहृत की गई, अपहृत होने के बाद वो जैसे वहाँ पुष्प वाटिका में बैठी हुई है, हनुमान जी जो भगवान श्री राम के दूत बन करके जाते हैं, वो वहाँ जा कर के सीता का दर्शन करते हैं। सीता का दर्शन करने के बाद और माँ सीता और हनुमान जी में आपसी वार्तालाप होता है, संवाद होता है। तो उसका वर्णन करते हुए कवि केशवदास जी कह रहे हैं उनमें किस तरह का वार्तालाप हो रहा है माँ सीता जी में और हनुमान जी में, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ये भी सुंदरकांड से ही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। पद्धति का छंद है, पद्धति का छंद में वो सीता हनुमान संवाद का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। कर तोरि कहो हो पवन पूत, कर जोरि कहो, कर जोरि कहो हो पवन पूत, जिये जन्य जान रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अज तनय चंद। देखिए परिचयात्मक संवाद है, वार्तालाप हो रहा है, संवाद योजना को लेकर है और सीता जी में और हनुमान जी में आपसी वार्तालाप हो रहा है। प्रश्नोत्तर मूलक है और साथ में परिचयात्मक भी है। तो देखिए क्या कहा। सबसे पहले कर जोर कहो, हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा। जैसे वो पुष्प वाटिका में पहुँचे और उन्होंने सीता जी के दर्शन किए, सीता जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कर जोर कहो हो पवन दूत। देखिए क्या कहा, हो पवन दूत। उन्होंने कहा कि हे माँ, मैं, हो का मतलब होता है ब्रजभाषा में मैं पवन दूत, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। जिये जन्नी जान रघुनाथ दूत। जिये जन्नी, जिये यानी हृदय से, हे जन्नी हे माँ, सीता जी के लिए कहा। जिये जन्नी जान कि हे माँ मुझे अपने हृदय से जान ले, समझ ले। कौन? रघुनाथ दूत, रघुनाथ का दूत, भगवान श्री राम का दूत समझ ले, जान ले। जिये जन्नी जान रघुनाथ दूत, कि हे माँ मेरे को हृदय से तुम भगवान श्री राम का दूत समझ लीजिए, उनके द्वारा भेजा हुआ सेवक समझ लीजिए। रघुनाथ दूत, रघुनाथ कौन? अब देखिए माँ सीता जी को रावण के वहाँ इस तरह लंका में पहुँचना भगवान के दूत का थोड़ा संशय होता है। तो माँ क्या करती है कि हनुमान जी की वास्तविकता का ज्ञान करने के लिए या हनुमान जी को वास्तविक रूप से पहचानने के लिए, क्योंकि पता नहीं उसको ऐसा लगे कि पता नहीं रावण है, मायावी है कि भगवान का दूत बना करके और किसी राक्षस को भेज सकता है या किसी अन्य पुरुष को भेज सकता है। इसलिए माँ को संशय हो जाता है और संशय को दूर करने के लिए वो हनुमान जी है उसकी वास्तविकता का या उसकी वास्तविकता को जानने के लिए वो उससे प्रश्न कर रही है माँ। देखिए क्या कह रही है, रघुनाथ कौन? उसने कहा ना मुझे रघुनाथ का दूत समझ लीजिए आप हृदय से। तो माँ कह रही है रघुनाथ कौन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न मूलक शैली है। वो प्रश्न कर रही है कि रघुनाथ कौन है। तो देखिए माँ क्या कह रही है, दशरथ नंद, कि रघुनाथ कौन है? कि दशरथ जी के पुत्र हैं। उत्तर कौन दे रहा है? उत्तर दे रहा है हनुमान जी। हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं। उसने जैसे ही माँ ने पूछा कि रघुनाथ कौन है, श्री रामचंद्र कौन है, उन्होंने कहा कि दशरथ नंद, कि दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथ नंद, दशरथ कौन? फिर माँ पूछ रही है कि भाई अगर मान ली जाए भगवान श्री राम द्वारा भेजा हुआ होगा तो उनके पूरे इतिहास को जानता होगा, उनके कुल को जानता होगा। इसलिए अपने उस आत्मविश्वास को बनाने के लिए, अपने उस संशय को दूर करने के लिए, रावण के द्वारा कोई माया भी भेजा हुआ हो सकता है, इस संशय को दूर करने के लिए वो बार बार हनुमान जी की वास्तविकता को जानने के लिए प्रश्न कर रही है। देखिए क्या कह रही है, दशरथ कौन? उसने कहा ना पहले तो वही रघुनाथ कौन, तो उसने कहा दशरथ जी के पुत्र हैं। कि दशरथ कौन? अज तनय चंद्र। देखिए क्या कहा, अज तनय चंद्र। उन्होंने कहा अज तनय यानी अज का पुत्र, राजा अज का जो पुत्र है, जो चंद्रमा के समान है, उस कौन? दशरथ, वो दशरथ है। दशरथ का परिचय देते हुए हनुमान जी ने कहा अज तनय चंद्र, कि अज का तनय यानी पुत्र चंद्रमा के समान
चंद्रमा के समान अज का पुत्र ही दशरथ है। इस तरह हनुमान जी ने उसका परिचय दिया। आगे फिर संवाद चलता है अगले पद में भी। तो देखिए फिर माँ पूछ रही है हनुमान जी से, क्या पूछ रही है? कई कारण पठे ये यह निकेत, कई कारण पठे ये यह निकेत, निज देन लेन संदेश हेतु, गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण सुनाओ। बताओ, देखिए क्या कहा उसने। कहा हनुमान की वास्तविकता को जानने के लिए फिर माँ उससे प्रश्न कर रही है हनुमान जी से, क्या करे? कई कारण पठे यह निकेत, किस कारण से तुमको यह निकेत, निकेत का मतलब है इस घर में, यहाँ लंका में, इस पुष्प वाटिका में किस कारण से तुमको उन्होंने भेजा है? अगर आप रघुनाथ जी के दूत हो तो किस कारण से आपको यहाँ तक भेजा है? कई कारण पठे यह निकेत, यह निकेत का मतलब है इस स्थान तक आपको उन्होंने किस कारण से पठे यानी भेजा है। फिर देखिए जब इस तरह का प्रश्न माँ ने किया तो हनुमान जी उसका आंसर देते हुए कह रहे हैं, निज देनु लेनु संदेश हेतु। निज देनु यानी उनके स्वयं के संदेशों को देने के लिए आप तक, और लेनो और आपके संदेशों को लेने के लिए, अर्थात भगवान श्री राम ने अपने संदेशों को आप तक देने के लिए और आपके संदेशों को उन तक लेने के लिए निज देनु लेनु संदेश हेतु, ऐसे उन संदेशों के हेतु यानी के लिए मेरे को यहाँ भेजा है। अर्थात हनुमान जी आंसर देते हुए माँ सीता जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि भगवान श्री राम जी ने अपने संदेशों को आपको देने के लिए और आपके संदेश लेने के लिए मुझे आप तक यहाँ इस दरवाजे भेजा है, इस स्थान पर भेजा है। गुण रूप शील शोभा स्वभाव। अब फिर माँ को फिर जिज्ञासा होती है और उसकी वास्तविकता का पता लगाने के लिए, हनुमान जी की वास्तविकता का पता लगाने के लिए माँ फिर क्वेश्चन कर रही है। क्या कह रही है? गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कि गुणों से संबंधित, रूप से संबंधित, शील से संबंधित, स्वभाव से संबंधित, गुण रूप शील शोभा स्वभाव, उनकी सुंदरता से संबंधित, अर्थात उनके गुणों से संबंधित, उनके रूप से संबंधित, उनके शील से संबंधित, शील का मतलब होता है प्रकृति नेचर, उनके शील से संबंधित, उनकी शोभा का मतलब सुंदरता से संबंधित, स्वभाव उनके स्वभाव से संबंधित। कछु रघुपति के लक्षण बताओ, आप रघुपति के कुछ तो लक्षण बताओ जिससे हमारा विश्वास बने। कछु रघुपति के लक्षण बताओ, अर्थात आप उनके गुणों से संबंधित, उनके रूप से संबंधित, उनके सुंदरता से संबंधित, उनके शील से संबंधित, उनके स्वभाव से संबंधित कुछ तो रघुपति के लक्षण बताओ आप। इस तरह वो माँ सीता जी है जो हनुमान जी से इस तरह क्वेश्चन कर रही है, प्रश्न कर रही है। अब देखिए